अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है दानियल भाई? बेहतरीन, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसा चल रहा है सर? सब बेहतरीन चल रहा है। तो आज आपका बहुत शुक्रिया, आप आए, हमें टाइम दिया। तो आपसे कुछ डिस्कस करेंगे हम। हम्म, तो जो सबसे बेहतर टॉपिक मुझे लगा है आपसे डिस्कस करने के लिए, हम्म। वो, चूंकि एज अ प्रोफेशनली आप ऐसे अपना इंट्रोडक्शन करवा दें कि आप व्हाट डू यू डू एंड जनरली हाउ डू यू डिफाइन योरसेल्फ। यार, I am in the software industry from the past almost 9-10 years, हम्म। and currently I am working for the Saudis. हम्म। I'm working for NAM, and I'm working as a technical delivery head. And apart from that, बहुत कुछ किया है, and it's going well so far. हम्म। Okay, let's see how it goes. तो आपने मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काफी ज्यादा आपको अरसा हो गया, एंड यू हैव बीन वर्किंग विद इंटरनेशनल पीपल मोस्टली, हम्म, लाइक फॉर नयोम सिटी जो प्रोजेक्ट है सऊदीया का या बाहर से हम्म। इंडियन और ये वो। तो आई थिंक लाइक इट्स अ गुड ऑप्शन टू टॉक अबाउट पाकिस्तानी पीपल, लाइक क्योंकि क्योंकि आपके पास कंट्रास्ट है ना हम्म, टू मेजर, लाइक हाउ, लाइक अभी हम तो पाकिस्तान के अंदर हैं, हम्म। वी डोंट हैव एनीथिंग टू कंपेयर टू। बट जब मैं आपसे पहले बात करता था तो यू लाइक सी पाकिस्तानी पीपल इन डिफरेंट perspective because you also speak with other people as well, I say, so then it kind of gives you another contrasting approach to look at ourselves like as a Pakistani nation. तो मुझे लगता है कि like let's talk about के how do you think where Pakistan is, who we are, mostly consist of youth है हमारी, and where we are going. I know there's a lot of like negative connotation, like we are all fucked up basically. But I am interested, like you have been working with a lot of people, hmm. you've seen the culture in corporate culture as well. You have seen maybe government culture, you have been doing projects. So what do you think about Pakistan? Like how do you see? यार, about Pakistan, what I can say is कि it's our motherland, and हम सब यहाँ पे बड़े हुए हैं, हम सब ने यहाँ से सीखा है, एंड हम सब इसी की बाय प्रोडक्ट हैं। Mm-hmm. एंड जहाँ तक हम पहुँचे, दैट्स बिकॉज ऑफ दिस कंट्री। एंड देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, लाइक माय एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग here in Pakistan Mm-hmm. and working with the people from another countries Mm-hmm. is very different. These are very two different things. Mm-hmm. Like when we talk about corporate, sorry, corporate, yeah. Mm-hmm. So when we talk Easy. about it, Uh-huh. तो होता क्या है कि it's still in the building, you can say so, stages, like Initial stages to initial stage. being professionalism, you would say. हाँ, मतलब दे आर, जो जो स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं इंटरनेशनली, जो वर्क एथिक्स फॉलो की जा रही हैं, जिस तरह लोगों के क्या आपको मैं कैसे समझूं, जिस तरह लोगों की चीज़ें ग्रो हो रही हैं, Mm-hmm. तो और ओवरऑल लाइक इन इन एनी वे प्रोफेशनली जिस तरह चीज़ें ग्रो कर रही हैं, पीपल आर स्किलफुली वेरी मच, यू कैन से सो के गुड in this country. Pakistani people. But the sort of there's some sort of thing which is missing in here, which is known as the ethics. Mm-hmm. क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला Corporate है। ethics. हाँ, the proper ethics. The reason is that कि यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, मतलब Mm-hmm. बट आई डोंट वांट टू यूज़ harsh words, बट है क्या कि लोग, एक प्रॉपर कल्चर है यहाँ पे, ठीक है, जिसको बोला जाता है इन देसी टर्म्स के सेठ कल्चर है। Set culture. हाँ, Uh-huh. तो उस सेठ कल्चर की वजह से ना आपकी प्रोफेशनल एथिक्स जो हैं, या प्रोफेशनल चीज़ें हैं, या ग्रोथ है, वो बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस होती हैं। एंड मैं उसमें लोगों का भी कसूर है, और मतलब इट्स अ प्रेशर फ्रॉम द, यू कैन से सो, सोसाइटी। क्योंकि एक लड़का जो कि आपके जैसा है, मेरे जैसा है, जिसने बचपन से अपने वालदैन को देखा है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। जॉब कर रहा है, हाँ हाँ, सही। और वो उनको पता है कि दे आर गिविंग देयर फुली एनर्जीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू वन इदारा, सो दे ट्राई ना फॉलो दैट सेम कल्चर हियर इन द प्राइवेट। हम्म। सो लोग आपको, लोग क्या करते हैं कि लोग स्किल के साथ यहाँ पे लॉयल्टी खरीदते हैं। यप। ठीक हाँ। है, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि लेट्स से इफ आई एम पेइंग दिस गाय फॉर दिस स्पेसिफिक थिंग, तो वो उसको उसके साथ एक्सपेक्ट करते हैं कि ही विल गो एक्स्ट्रा माइल्स फॉर मी, हाँ।
apart from his job, Yep. just because I am his, you know, boss. I boss. think you are touching a very critical point. हाँ. वो ये है जो कि I think mostly people जो feel करते हैं corporate में कि like बायर ये होता है कि अगर आप किसी स्किल की बुनियाद पे हायर किए जाते हो तो यू विल बी डेल्ट इक्वली दैट आई पेड यू बिकॉज यू आर गिविंग द स्किल बट हियर लाइक इफ आई पे यू Mhm. I am superior than you. Yeah, that's the That's the that's the thing. issue. Let me give you let me help you understand this thing in another way. So हम सबको एक चीज पता है कि if I am selling you my services, तो वो चीज मुझे क्या बनाती है, एक सर्विस प्रोवाइडर. इसकी एग्जांपल हम इस तरह लेते हैं कि एक मजदूर है, वो एक दिन में आपके घर भी काम करेगा, आप उसको लेके आओगे, वो उसमें से थोड़ा सा टाइम कट करके जाएगा और वो किसी और की भी काम करेगा, वो किसी और की भी चीजें करेगा, वो एक दिन में 3-4 जगहों पे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. बट यू आर एन एजुकेटेड गाय, okay, they will bound you to not provide your services to anybody else, and that is scary है. Like आप अपने वर्किंग आवर्स के बाद जो भी करो, it's your thingy, but in our culture they will not, you know, push you to do something by your own. हाँ, मतलब सर्विस प्रोवाइडर के जो कंसेप्ट है ना, they don't take it as a service provider. The जॉब बॉस वाला जो कंसेप्ट है, that is here, बट सर्विस प्रोवाइडर का कंसेप्ट जो है वो हमारे इंजीनियर्स को भी समझना चाहिए, हमारे जो जॉब के लोग, जॉब करने वाला जो हमारा एक बहुत बड़ा वो है, आप कह लो कि यूथ है, बहुत ज्यादा लोग हैं, उनको इस चीज को समझना चाहिए इन डिटेल कि देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन अ सर्विस प्रोवाइडर एंड अ गाय जो कि किसी का गुलाम है. तो वन नीड टू थिंक अबाउट इट अगेन एंड फिर उसको चीजें वैसे लेके चले. लेकिन असल में मैंने जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, जो मेरे दोस्त सही काम कर रहे हैं इधर पाकिस्तान में, चाहे वो कॉल सेंटर्स हैं सही प्रोफेशनली, अब मैं उनका नाम नहीं दूंगा, ये कोई भी ऐसे हैं, उन्होंने मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस बताया है एंड आई वाज शॉक्ड कि लाइक हाउ कैन दे डू इट, लाइक कंप्लीट लाइक एक अब्यूज नहीं होती जिस तरह. दैट्स द रीजन लिटरली लाइक आई वाज कि इतनी बड़ी कंपनी है, एवरीबॉडी नोज इट, और लाइक इस तरह वो भी ट्रीट कर रहा है. एंड मे बी लाइक अब आल्सो लाइक वो उस जगह पे हैं, दे कैन मे बी यूज दैट पावर टू एक्सरसाइज ओवर द एम्प्लॉइज, जो कि इतना कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज अगर वो करते हैं तो कहते हैं यू कैन लीव, या तो दैट्स इट्स मे बी लाइक, क्योंकि उधर कोई ऐसी पावर है नहीं जो उनको बोले कि आपने एथिक्स या यू हैव टू केयर अबाउट दैम. इट्स आई डोंट नो वेयर लाइक हाउ बाहर ऐसा कल्चर है कि दे रिस्पेक्ट, बट यहाँ पे नहीं है. और यहाँ पे ये कैसे आएगा? मैं आपको बताता हूँ ना, यहाँ पे आने में टाइम लगेगा, क्योंकि सिर्फ वो गलत नहीं है, लोग भी बहुत सारे गलत हैं. ठीक है, यहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स इज ऑन द पीक, वी ऑल नो दैट, और हम जो भी कॉर्पोरेट में जॉब करता है उसको पता है, हर जगह पे अच्छी बुरी चीजें होती हैं. ठीक है, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, बट बाहर क्या है कि पीपल टेंड टू अर्न मनी बाय देयर ओन वेज. पाकिस्तान में भी बहुत बड़ा एक कल्चर है इन द आईटी, लाइक पीपल गो फॉर द फ्रीलांसिंग, पीपल गो फॉर देयर ओन क्लाइंट्स, पीपल गो फॉर देयर ओन प्रोजेक्ट्स, पीपल गो फॉर देयर ओन प्रोडक्ट्स. ठीक है, बट फॉर द जॉब ओरिएंटेड पीपल, क्योंकि उनको अब तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, क्योंकि यूथ को पता है आपके हाउ दे कैन अर्न मनी, हाउ दे कैन गो फॉर द क्या कहते हैं अर्निंग समथिंग, अदर अपॉर्चुनिटीज, बाकी अपॉर्चुनिटीज कैसे लेके कैसे ग्रैब करनी है, और बाकी जगहों पे कैसे ग्रो करना है, अब लोगों को पता है. लेकिन ये जो हमारा कॉर्पोरेट कल्चर है, इट्स नॉट इवॉल्विंग. हमारे मुल्क का आप कह लो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़ा आप कह लो कि अमाउंट लोगों की वो कॉर्पोरेट कल्चर में जॉब कर रही है, एंड दे आर सफरिंग थ्रू दिस थिंग, and they're not talking about it because they don't want to you can say, so they don't want to disrupt no, they don't want to go for the hardship of the other opportunities, क्योंकि अदर अपॉर्चुनिटीज के लिए आपको टाइम ज्यादा देना पड़ता है, अदर अपॉर्चुनिटीज के लिए आपको अपने कंफर्ट बॉक्स से निकलना पड़ता है, अदर अपॉर्चुनिटीज के लिए आपको डिफरेंट सोचना पड़ता है. तो आपको ये जो सारी चीजें ना, ये थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स देनी पड़ती हैं. तो एक बंदा जो कि एक फुल टाइम जॉब कर रहा है, तो वो फिर ऐसी चीजें नहीं सोचता ज्यादातर. क्यों? क्योंकि उसने आइडियलाइज किया है गवर्नमेंट बंदे वो. obviously yes. So that's the reason like people are stuck, and the scary thing is कि दिस सर्विसेज बिजनेस जिस पे हमारे आईटी की बैकबोन खड़ी है पाकिस्तान की,
इट्स श्रिंकिंग नाउ, हम्म, ग्लोबली इट्स श्रिंकिंग, एंड ये ख़त्म हो जाना आने वाले 1-2 साल में। हम्म, जब ये मतलब आने वाले 1-2 साल तो बहुत कम टाइम बता रहा हूँ, मतलब आने वाले कुछ अरसे में सर्विसेज बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, वो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हो जाएंगी। और आप हमारा जो हमारे साथ वाला मुल्क है इंडिया, आप उनको देखें कि व्हाट दे आर डूइंग, they have started educating their people on product, how to work on their own businesses, how to work on their own products, हम्म, और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं, बहुत सारे इस तरह के प्रोग्राम्स हैं जिसके थ्रू वो लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। और इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बेस्ड काम होना शुरू हो गया पिछले कुछ 6-7 सालों ऐसे ही में, है, बिल्कुल। क्योंकि दे ऑलरेडी न्यू दिस थिंग कि यार सर्विसेज बिजनेस इज गोइंग टू बी Absolutely. क्लोज्ड, गोइंग टू बी क्लोज वेरी सून, कभी ना कभी तो Products होगा, का क्योंकि फोकस वो हो। जो श्रिंक, वो जो थोड़ा सा बफर मिल रहा है बाहर के लोगों को हमारे लोग हायर करने में, वो बफर ही जब खत्म हो जाएगा तो बिजनेस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से वो प्रोडक्ट बेस्ड चीज़ों के ऊपर मूव हो रहे हैं, और मेकिंग अ स्टेबल यू कैन से सो इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिस कंट्री रिक्वायर्ड्स कि हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करें। दिस इज द हाई टाइम कि हमारी यूथ को, हमारे मुल्क को, हमारे आईटी सेक्टर में जितने लोग बैठे हैं उनको इस चीज़ पे बट फोकस डू यू करना चाहिए। थिंक दैट के पाकिस्तान या कुछ ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, ये लॉज हैं, ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं कि एक जो बंदा कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है तो उसको ये फैसिलिटेट करें? यार अगेन दैट्स व्हाट आई सेड ना, हाँ, कि हमारे मुल्क को, हमारी गवर्नमेंट को, हमारे लोगों को ये चाहिए कि वो लोगों को हेल्प करें टू स्टार्ट वर्किंग ऑन देयर ऑन प्रोडक्ट्स, स्टार्ट वर्किंग ऑन देयर start ऑन something. बिजनेसेस, Yes. क्योंकि इट विल अल्टीमेटली हेल्प The economy, overall economy ऑब्वियसली। of the तो country. ये चीज़ें हैं, अगर इसके ऊपर नहीं काम करेंगे तो इट्स गोइंग टू बी स्केरी इन द नियर फ्यूचर फॉर ऑल ऑफ द यूथ जो कि बेचारे अभी काम कर रहे हैं या जो कि अभी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तो इनके लिए नियर फ्यूचर चीज़ें खराब होंगी। हाँ हाँ, अच्छा, एक और सवाल है आपके लिए कि अभी जो आई डोंट नो, लेकिन कॉमन परसेप्शन है हम्म। जहाँ भी क्वार्टर में बैठे हो ना, ओए बाहर जाओ जी, कोई कुछ भी नहीं पाकिस्तान है, हाँ लाइक बहुत पॉपुलर हुई है। हाँ। लाइक एवरी, किसी बाइके के पास बैठ जाओ, किसी उबर के साथ बैठ जाओ, हम्म, कोई बंदा क्या हाँ कर जी है, बैचलर कर के, ठीक है, हम्म, अब बाहर निकलो जी, छोड़ो जी, बाहर निकलो। हाँ। इस बारे में क्या करने की, लाइक डू यू थिंक इट्स पाकिस्तान इज दैट मच वर्स कि लाइक द ओनली ऑप्शन इज जस्ट गो अब्रॉड? Because I don't think like it's too much. Like पता नहीं, like what do you think? Like do you think that it's that much bad कि like just निकलो, the only option is like यार देखो, इट्स सब्जेक्टिव, एंड इफ जेनेरिकली यू आर आस्किंग मी दिस थिंग, generically most हाँ, people इफ are. यू आर जेनेरिकली आस्किंग मी, यस, at the end, let me break this thing down for you in the higher 2-3 levels, कि बाहर किसी को क्यों जाना? They want to earn good, जब they want a better lifestyle, they okay. want security and all these kind of things for their own family, ठीक है? तो सिक्योरिटी तो खैर बाहर भी, आई नो इट्स compromised in most of the countries, but again, तो पहली दो चीज़ों को हम पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करते हैं कि they want to earn good and they want to live a good life. बट नाउ जो पीपल लोग कहते हैं ना बाहर जाना, उनको इससे परवाह नहीं है, वो कहते हैं बस सिर्फ जाना ही बाहर है, ठीक है, हाँ, फॉर द क्योंकि वो एक्सपोजर इतना पर्पसेस, तंग है हाँ, नहीं पाकिस्तान से। नहीं, फॉर द एक्सपोजर पर्पसेस, इफ यू वांट टू गो प्लीज गो, Like आई नो, बट not वेरी even, मच I रिक्वायर्ड। think it's a frustration. Like it's not about exposure, it's like हमें एक होपलेसनेस है, लाइक पाकिस्तान इज लाइक या पता नहीं कहाँ पे है, बस एक हाल है, मतलब जो वो जॉब कर रहे होंगे बाहर भी, लाइक पैसे कमाना इट्स नॉट इजी, लाइक जो मेरे दोस्त होते हैं बाहर, उनसे पूछता हूँ, इट्स वेरी मच डिफिकल्ट ऑब्वियसली इट्स वेरी टू मच अर्न डिफिकल्ट। मनी देयर, या और अगर वहां पे करते भी हो तो उस हिसाब से वहां पे लगता भी है, बिल्कुल एंड ऐसे ही। स्टिल ऑब्वियसली यू कैन हेल्प योर फैमिली इन पाकिस्तान, but it's also like it's not easy बाहर भी रहना, like there is so many other challenges बाहर भी उस हिसाब से हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो एक फ्रस्ट्रेशन है कि लाइक कुछ हो नहीं रहा जिंदगी में, कुछ एक्साइटिंग, पॉलिटिक्स वैसे ही है, नेगेटिविटी इतनी हर जगह से आ रही है हम्म। कि द ओनली ऑप्शन इज लाइक टू गो समवेयर, लाइक इवन इथियोपिया हो, जो मर्जी हो, बस पाकिस्तान से निकलो। Brother, this is not राइट। an issue. Let me, sorry, interrupt you here. This is not the issue. The issue is किसी ने बाहर जाना है, वो इस जगह पे पहुंचा कैसे है?
A country is supposed to be home for the people, जहाँ पे वो रहें, खुशी खुशी रहें, उनकी सारी चीज़ें पूरी होती हैं, और ये वो मुल्क है जो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस के बाद मिला, ठीक है। तो कोई इस जगह तक पहुंचा कैसे है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। अगर सिर्फ आप अपने सराउंड में ये ऑब्जर्व करना शुरू हो जाओ कि हाउ मच पीपल आर टॉकिंग अबाउट the negative aspects of the society, तो you will get to understand this कि एक अजीब सी रेस चल रही है, एक अजीब सा, एक आप कह लो कि कहर बरपा है सबके ऊपर, कि सब जानते बुझते सिर्फ नेगेटिव ही सोच रहे हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट्स ही देखी जा रहे हैं, ठीक है। लेट मी प्रपोज अ सॉल्यूशन हियर। लेट्स से मैं आपको कहता हूँ कि यार अरबाज, आपने आज से सिर्फ आने वाले अगले 20-30 दिन ये करना है कि यू हैव टू ब्लॉक द ऑल नेगेटिव थॉट्स कमिंग योर वे, or the people who are talking about the negative things. You have to just give them this perspective, okay, please look at the brighter side as well, and start thinking about the good things, and try adding something positive in it instead of throwing one more sack of dirt into it. तो क्या आप ये मानते हैं कि इसके बाद चीजें थोड़ी सी बेहतर कहीं ना कहीं होना शुरू होंगी? तो माय पर्सपेक्टिव इज कि हालात बुरे हर जगह आते हैं, हिस्ट्री उठा के देखें, हर कौम ने बुरे वक्त देखे हैं। इस टाइम जो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है वो ये करती है कि हाउ मच यू आर थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन। हालात तो चलो खराब हो गए हैं, तो उस पर बैठ के अब रोने का फायदा नहीं है। माय पॉइंट इज, इस पे बैठ के अब क्या करना आपने? रोना है? 4 और बुला लो, रो लेते हैं, और बहुत मिलेंगे, उनको भी बुलाओ, जलसा कर लेते हैं बैठ के और रोते हैं। व्हाट इज पॉइंट इन इट? You are affecting every single person who is trying to do something good out here in this society, और उसका इफेक्ट क्या आ रहा है कि you can see a lot amount of frustration on the roads, you can see a lot amount of hopelessness on the streets, blaming, and same in the everywhere in the country. I think maybe like ये जो सारी चीज है, ये ही somehow like everybody feels it, और like the easiest thing जो है वो यही होती है कि चलो हमारे common ground ये है कि हम hate करते हैं certain हाँ things ना, को, मतलब okay, और वो unite करती है। and the opposite जो part है, like being grateful or being innovative or being like let's move to the future, like let's look at the bright side, okay? being optimistic, But that is most like you are taking responsibility to create something which is difficult compared to like just whining about like, oh, this is, you can see the okay like listen, बंदे मुझे मिल रहे हैं, it's an unconditional effort that you are putting in the negativity. That's what I'm telling you. Are you getting my point? yes, Let's say you are talking bad about everything to the guy जो आपको मिल रहा है, कोई इंसान मिल रहा है, you'll bond on the negativity. What sort of bond it is, man? What sort of hate it is कि तुम सिर्फ गलत बात ही कर रहे हो एक दूसरे से, तुम एक दूसरे से बिचिंग ही कर रहे हो सारी मुल्क के बारे में और इन चीजों के बारे में। तो अगर तुम सिर्फ अकेले, आई एम गिविंग यू दिस थिंग, अकेले तुम सिर्फ अच्छी बात करो किसी इंसान से, एंड यू विल सी कि उस इंसान का पर्सपेक्टिव भी बदलेगा और उस इंसान का मे बी दिन भी बदलेगा। एंड आई एम डूइंग दिस थिंग, मतलब मैं जब किसी स्ट्रेंजर के साथ बैठता हूँ या मैं आगे पीछे ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो मैं किसी को मिलता तो आई ट्राई टू डू दिस थिंग, एंड ट्रस्ट मी, people started a conversation with the hopelessness, and by just pushing them and showing them the positive way and the hopeful way to look at the life. जब conversation खत्म हो रही होती है, by end of that conversation, I usually see a smile on their face. That make me win. That make me feel happy about it. तो
It's just that effort, my friend. Hmm. I'm not saying you कि आप झंडा उठा लो बाहर मोर्चों पे निकल जाओ. No man. It's just that कि आप अपनी डेली कम्युनिकेशन में जितने लोगों से मिल रहे हो, डेली रोजमर्रा की जिंदगी में आप जितने लोगों से मिल रहे हो, उनसे सिर्फ अच्छे तरीके से बात कर लो. How tough it is, man. Hmm. अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो अवॉइड दैट Hmm. एंड ट्राई ना टॉक इन अ गुड वे विद देम. तो Which is difficult thing for most. again now we started a conversation. We highlighted a very big factor कि why people are thinking that. That's very big, Obviously, right? yes. But It's that come you down to this individual perspective. and you're telling me like this is a very difficult thing. But for people, I am saying that obviously people know कि ठीक है, like हम अच्छा बात करें, like maybe like it's I don't know, like ये naturally निकलता नहीं है लोगों में, like negativity is more like So that's what I'm propagate telling. करती One है. need to sit, One need to like push this thing push, actively, and consciously. yeah, push this thing actively. क्यों? क्योंकि आपका दिमाग एक ऐसे पैटर्न पे चल पड़ा है which is not helping you to grow in any way. Mhm. I have read something somewhere and it says कि खुदा और हेटर्ड इकट्ठा एक दिल में नहीं रह सकते. Mhm. दिस इज अ वेरी पावरफुल थिंग टू अंडरस्टैंड. अगर सिर्फ आप ये समझ जाओ कि जब तुम्हारे अंदर नफरत है, जब तुम्हारे अंदर गलत करने की तुम कैपेसिटी रख रहे हो अपने बुनियाद पे, तुम्हारा यही है ना कि तुम अपने अंदर ही रख सकते हो, बाहर नहीं बोल रहे अभी तुम. यू आर नॉट दैट पावरफुल, राइट? तो यू आर डिस्ट्रॉइंग योरसेल्फ. तुम अपने उस सारे करेक्टर के ऊपर जो तुमने पिछले कोई 25-26 साल में बनाया है, उस सारी मेहनतों के ऊपर पानी फेर रहे हो, उसको धसा रहे हो मजीद नीचे. फ्रस्ट्रेशन फिर क्यों ना आए आपके ऊपर, तंग दस्ती क्यों ना हो आपके ऊपर, Mhm. गलत क्यों ना सोचो आप, बाहर की चीजें आपको क्यों ना अच्छी लगे. इजिएस्ट वे इज टू लीव द सराउंड. भाग जाओ यहाँ से. दिस इज द इजिएस्ट वे, Mhm. बट दैट इज नॉट द सोल्यूशन. That is not the solution, obviously. Yes. Yeah. So one need to work on themselves. Mm. And at this point in time मैं एक चीज देखता हूँ कि लोगों की सारी उंगलियां गवर्नमेंट पे है, लोगों की सारी उंगलियां इदारों पे हैं. एंड दिस इज रॉन्ग मैन. Mhm. आप अपनी कैपेसिटी में क्या कह रहे हो? हमें दिखता है रोज, हम रोड पे जब भी बाहर निकलते हैं हमें नजर आता है. Mm. आप अपनी कैपेसिटी में क्या कर रहे हो मैन? आप Mhm. अपनी कैपेसिटी में भी तो कुछ अच्छा नहीं कर रहे ना. एटलीस्ट ट्राई टू डू समथिंग गुड. बहुत सारे लोग हैं बहुत अच्छा करते हैं, दिखता है, नजर आता है, बहुत खुशी होती है और एक उम्मीद होती है कि यस दिस इज द प्लेस वेयर आई वांट टू लिव. Mm. दिस इज दैट सोसाइटी जहाँ पे मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे बड़े हों, Mhm. मेरे घर वाले रहें. तो वी ऑल हैव टू पुट इन आवर एफर्ट्स. इट्स नॉट जस्ट वन मैन के वो खड़ा हो और वो सब आके बदल दे. स्टोरीज में अच्छा लगता है, Mhm. फिल्मों में अच्छा लगता है. इट्स अ कोलैबोरेटिव अप्रोच माय फ्रेंड. यू आर टॉकिंग अबाउट अ सोसाइटी, यू आर टॉकिंग अबाउट अ कंट्री. But why? What do you think? What is the root cause of this thing that we are not like morally motivated to do? I don't know, to be responsible, at least our own behavior and action. Like let's stop about like bitching governments and जो भी इदारे हैं जो कि हम हाँ, constantly करते वो हैं. तो that's another thing. Like people will, let's say people will talk to you about any other negative thing for the organization for the about they are working in, right? Mhm. वो किसी भी उस इदारे के बारे में आपसे गलत बात कर बैठेंगे Mhm. जाने अनजाने में जिसके लिए वो जॉब कर रहे हैं. Mhm. ठीक है. एंड द सेम थिंग वी डिड. Uh-huh. तो सबको बदलना है भाई, अपनी कैपेसिटी में Mhm. सबको बदलना है. आप अपनी कैपेसिटी में सिर्फ इतना कर लो कि खुद बदलो. आपकी दुनिया कौन है? आपके जुड़े लोग,
आपकी तो दुनिया वही है ना, जिनसे आप मिलते हो, जिनसे आप बात करते हो, जो आपके close डेली family and क्लोज friends. फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, Mhm. उनको बदल लो तो तुम्हारी जिंदगी 70% आसान हो जाएगी। Mhm. समझ आई? और अगर वो आगे ये सब करना शुरू हो जाए तो बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। द पॉइंट इज कि आप एटलीस्ट इनिशिएटिव तो लें सर। आप एटलीस्ट अपने सराउंड में तो इनिशिएटिव लें। लोग अपने सराउंड में इनिशिएटिव नहीं लेते, I लोग खुद से ही नहीं निकलते। हाँ, आई थिंक मे बी जो मेरा पर्सपेक्टिव उसमें ये है कि like सराउंड में इनिशिएटिव लेना इज आल्सो like okay you have to get out of your comfort zone. आप अपने प्रॉब्लम से निकल के to take initiative to help someone. But I think like इसी भी अगर बेसिक फुल बेसिक लेवल पे आए ना, बिल्कुल छोटे पे, उसमें ये है कि like what I am saying I should be responsible for it. ट्रू दैट। Like just on that level, like अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ तो I should be responsible. Like I should live in a way कि like I am मतलब हर वक्त like मैं कुछ I don't know नेगेटिव ना बोलूं, like at least like just come into terms with your own self, like पूरी जिंदगी अभी इसी तरह रोता ही तो ना रहूं ना, like just like okay अगर मैं बात कर रहा हूँ तो let's say like speak some truthfully or like just stop complaining or blaming me. ऑब्वियसली तो यहाँ ये that is the difficult part for me, like और जहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है यहीं से होती है, बिल्कुल maybe ऐसी बात। like compared to like initiative is a let's say next step, maybe next अच्छा, big step. मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू रिएक्ट इन अ चेंज, to react in a down situation or in the bad situation? What is the easiest way? Get angry, Get angry get and angry, blame somebody else. retaliate, blame. That's the That's easy. what we are doing. But हमें इसे अच्छा करना है, uh-huh. बट हमें इसे अच्छा करना है, यही मैं बता रहा हूँ। Mm-hmm. But वो बात ठीक है, like everything come down to like we should be better और Yeah. जो भी है, लेकिन ऑन अभी हमने अभी सारों को अगर बंक कर दिया जाए तो हमारे भी आता है कि like we should try to best. बट अगर let's say we are talking about on a society level या पाकिस्तान लेवल पे जो कॉमन ये चल रहा है, what do you think like कि why like we are so morally इस जगह पे पहुंच गए हैं, like even though we have religion and so many like campaigns, but why we are like so morally or ethically we are not up to the mark, वो जो हमें preach की यार मुझे पता क्या लगता है कि it seems very hypocritical कि मैं like बताता हूँ, हम हमारा ऐसे थे, religion देख के मैं और जो बता रहा हमारी हूँ आपको, teachings है and then like मैं what things we do. इट्स माय पर्सपेक्टिव, आई एम नॉट सेइंग दिस के सच में ऐसा, इट्स जस्ट माय पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट द थिंग्स, लाइक हाउ आई लुक एट द थिंग्स। शायद हम ऐसे थे पहले से, हालात बेहतर थे, तो एवरीवन बिहेव्स वेरी गुड इन द गुड डेज। ईदों पे सब अच्छा बिहेव करते हैं, समझते? माशा फुकियों के अलावा. स्टिल मतलब कॉफी टेबल पे सब अच्छा बिहेव करते हैं, असल पता लगता है जब हालात बुरे आते हैं। तो ये जो हालात थोड़े कशीदा हुए ना, लोगों के जानवर निकले हमारे अंदर से, ठीक है? इट्स जस्ट माय वे ऑफ थिंकिंग, Okay. लुकिंग एट द थिंग्स, एंड जो कि बेहतर होना चाहिए था उसके बरक्स निकला है। मतलब बीइंग अ मुस्लिम सोसाइटी, बीइंग द फॉलोअर्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें जो कि बेहतर होना चाहिए था, जो कि मजीद अच्छा होना चाहिए था, हम उसके ऑपोजिट हो गए। गुड डेज में तो हम अच्छे थे बहुत, बट जब हालात कशीदा हुए हैं, हालात ख़राब हुए हैं, इन्फ्लेशन टूटी है, और हमने बहुत सारे सेटबैक्स देखे अभी पिछले 2-3 सालों में, तो चीज़ें मज़ीद ख़राब हो गई हैं। लोग मज़ीद फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन, आई नो इट्स इम्पैक्ट, बट वी ऑल नीड टू प्रैक्टिस वन थिंग, दैट इज़ तवक्कुल माय फ्रेंड, तवक्कल. दैट इज़ तवक्कुल, हाँ. कि आप अच्छा करो, अच्छा सोचो, और फिर रब पे यकीन भी रखो। अगर तुम यू जस्ट अ नॉर्मल बिलीवर और तुम ये सोचते हो, तुम्हें एक चीज़ का अंदाज़ा है कि यार जो मेरा रिस्क रब ने लिखा है वो मुझे मिलेगा, ऐसा ही है, नोबडी गोना ग्रैब इट फ्रॉम मी, क्योंकि मेरे रब ने लिखा है, ठीक है? तो
आपका वो मुकाबला करना किसी और से हसद में बनता ही नहीं है। आपका मुकाबला खुद से करना बनता है, और वो डेली बेसिस पे बनता है कि आपने खुद से कंपटीशन करना है, आपने खुद से मुकाबला करना है, और डेली बेसिस पे करना है। आपने रोज खुद को कल से बेहतर बनाना है। तो जब लोग खुद से निकल के सोसाइटी में मुकाबले करने निकलते हैं ना, लोगों से हसद करते हैं, लोगों में कंपटीशन देखते हैं, तब बहुत सारी चीजें इस तरह की साथ ऐड उसके वो कहते हैं ना, सब्जी लेने जाओ तो धनिया पुदीना वैसे ही मिलता है। तो जब आप बाकियों के साथ कंपटीशन करते हैं तो धनिया पुदीना में ऐसी ये नफरत भरी चीजें मिलती हैं आपको साथ। ठीक है, तो दिस इज द सैड पार्ट। वन नीड टू बिलीव ऑन दिस के आपको अपने लिए अपने आप को ही बेहतर बनाना होता बट है। मतलब कि ये अब बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है। लेट्स से आपने तवक्कुल की फॉर एग्जांपल बात की, like thinking in a way कि you are not in competition with anyone, True that. like such a wholesome feeling. Is it not the right thing? It's such a universal and wholesome feeling True to that. live with it. Yeah. ठीक है, and I wonder कि अगर ये हमारे लेट्स से कि रिस्क का खुरब नहीं बना है, like if we truly as a Muslim we believe that, Yeah. like I mean believe in a way कि वो हमारे एक्शन में शो हो, बट वो नहीं होता। Do you think that there is, I don't know, there is a huge gap between सर मैं आपको what यही like बता रहा हूँ। I see so much, I don't know, I'm not saying trying to say that everything hypocritical, but I see everything like we preach totally different values and I can't like see in people, सर मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। or maybe in myself as well. No, it's a very right way to put it in. हाँ, But I just said you one thing कि आप, it's not just that कि मैं preach कर रहा हूँ and I stand on this belief and बस मैंने बोल दिया तो हो गया। No man, it's a daily fight. yep. आपको रोज उस चीज पे लड़ना है, खुद से, सोसाइटी से, लोगों से। You need to make sure कि जो तुमने डिसीजन लिए, you have to stand out it on the daily basis now. It required practice. It required daily practice. Every second, every moment, every hour आपको ये प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं है मैंने एक दफा डिसीजन ले लिया, नो आई एम लेट बैक और जो, Obviously. नो इट्स नॉट दैट। Like you, it's basically you versus against the whole society. इट्स नॉट लाइक द होल सोसाइटी। जब आप खुद से कंपटीशन कर रहे हो ना, तो अदर पार्ट इज नेवर एग्जिस्ट। But also like इतना अब जब मैं यहाँ से बाहर निकलेंगे, like you see ads everywhere, और वो हर ad subconsciously मैसेज देता है, it's designed to be that you are in a competition. Yes, Like that's the so truth. much, like you have to be so much like dedicated or resilient कि like you just think okay, I am just trying to focus on myself and like I try to do what I can do best. I'm not in competition with anyone. Okay, let me Like that takes so much self-discipline, so much self-awareness, so much consciousness in order to like really like put a wall that this is the external world and whatever gets inside my head. that we all have to do, my friend, at the end of the day. The reason that I'm telling you, let's say we both are talking and we both can hear some noise going outside, right? But we both are focused on each other. Yep. आपको मेरी आवाज आ रही है, मुझे आपकी आवाज आ रही है, हम फुली इस कन्वर्सेशन के ऊपर फोकस है। बाकी सब नॉइज है मेरे लिए। If a guy who's practicing this thing and the guy is sitting with himself on the daily basis, या कोई भी है, वो अपने साथ डेली बेसिस पे बैठ रहा है, वो डेली बेसिस पे बैठ के खुद के साथ रेट्रोस्पेक्ट कर रहा है, तो उसको क्लियरली अंदाजा होगा कि व्हाट इज नॉइज फॉर मी एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन फॉर मी। One thing that we all need to learn is, my friend, at this time of your age and my age, a currency is not money, it's time. If I am spending my time in the right way, it will give me that outcome कि मुझे ये जो noises आप कह रहे हो ना, बिलबोर्ड आगे पीछे किसी को देख के अट्रैक्ट होना, इंस्टाग्राम पे यू कैन सी अ लॉट ऑफ अदर अट्रैक्टिव थिंग्स, वो करना खत्म हो जाएगा। क्योंकि आई एम चूजिंग नाउ हाउ आई एम स्पेंडिंग माई टाइम और व्हाट इज ऑन प्रायोरिटी फॉर मी। ओके,
if I am allowing every single thing to change my priorities on the daily basis, even by walking on the road, then what sort of self-awareness it is? Then what sort of, mental hold it is, man? Hmm. तो I know subconsciously ये चीजें होती हैं, but before getting dissolved into your belief system, your mind asks you this question: is it for you or not? There you need to make a check. No, this is not for me. I think it's also need a very high level of self-awareness. We need to. This is the era of information. Yeah. And This it's everywhere, is everywhere, free of cost. free of cost, and that is the problem. That is the problem, Are you getting my point? as well as blessing. But it's just like you have to like जो आपके मतलब जो information आ रही है ना, जो आपके beliefs हैं, जो values हैं, वो filter करेंगी कि what gets in. Like And that's it's something. evolving every single day. Yes, Your no. beliefs, your values, it's evolving every single day because आपको डेली बेसिस पे ये काम करना है. You have to learn and unlearn at the same time. Yep. Unlearn. Is that? Yeah. Yes. Which is obviously important Yeah. as much as learning. Yeah. To that. क्योंकि आपको वो सारा नॉइज कैंसिल करना मेरी साथ, हाँ. जो कि वक्त आपसे इस टाइम नहीं जाता. So if you are fighting all those wars जो कि तेरी नहीं है भाई, तो तुम्हारी तो सारी एनर्जी कंज्यूम कर देंगी ना. तो तुम्हारे पास डिसीजन मेकिंग की एनर्जी, तुम्हारे पास क्या कहते हैं जिंदगी में क्या कहते हैं वो जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलने की एनर्जी, वो कहाँ से आएगी जब तुम बेतुकी की आगे पीछे की हर किस्म की क्या कहते हैं अटेंशन आपकी जा रही है, अटेंशन जा रही है, कंज्यूम हो रही है, एंड आपका जो वो क्या कहते हैं क्विक डोपामिन आपको मिल रहा है इस तरह की चीजों से, तो वो तो खत्म कर देगा ना. not getting you anywhere. Yeah, so that's why I am telling you that one need to understand this thing. At this time in our lives, our currency is time, not money. Because the amount of time you are spending wisely, वो उसका जो आउटकम है ना वो बहुत फ्रूटफुल है. उसका आउटकम इतना फ्रूटफुल है कि इट विल मेक यू अ वेरी बेटर एंड गुड मैन, बेटर इन द लाइफ. अच्छा, मैंने इस बात पे सोचा था और मेरा एक ही पर्सपेक्टिव आया था कि लाइक टाइम जो है ना सारों को इक्वली मिला हुआ है. Let's say you have 24 hours, everybody has equal time. Yes. So the most important thing is, like everybody knows that time is money, time is very important. I think maybe important जो चीज है ना सबसे, that is your attention. Like that is focus. Like I can waste time effectively. Everybody, you know, everybody can. Like time is just a, maybe you can say time, like time is equal for everyone. So let's leave it out that equation. The important thing जो मैंने बोली वो attention है कि like I have this attention, I have this focus. आपने बोला कि मैं focus कर रहा हूँ ना, मैं उस पे नहीं कर रहा, तो that's making my experiences rich. बिल्कुल ऐसे है. तो फिर मतलब मुझे ये लगता है कि like आपकी जो attention है ना वो किन चीजों पे जा रही है, that what decides if your life is good or bad. Like अगर मैं attention दे रहा हूँ मेरी problems को, बिल्कुल ऐसे है. all I see is problem. अगर मैं attention दे रहा हूँ पॉजिटिविटी को, या आई लाइक जहां पे मैं दे रहा हूँ अटेंशन लाइक कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तो दैट इज माय लाइफ, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. तो लाइक और फिर अभी ये होता है कि जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, बातें आ रही हैं, ठीक है, और हमारे पास वो एबिलिटी नहीं है चॉइस की कि डू यू थिंक दैट द कंटेंट आई एम वाचिंग इज वर्थ इट, इज वर्थ माय अटेंशन. लाइक वो हमने जो डिसीजन पावर है ना वो इंस्टा को हैंडल कर दिया, इंस्टा के एल्गोरिथम I have just show me whatever I want. ऐसे ही. But वो जो self awareness की बात आ जाती है कि like you are aware, okay, even some very bad thing happen, even you see a very bad content, but there is awareness like okay, like is it worth my attention, and then you will either discard it or either you let it in. Yeah. So I think like being like self awareness कि like जो चीजें हो रही हैं, how it impacts you, and कि किन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं. इवन लाइक हमने नेगेटिविटी की बात की है, नेगेटिविटी अब देखें कि
let's say there is a war, like very trending topic की war हो रही है something, ठीक है? हाँ Like I am not like too much into गया नहीं हूँ, like but मतलब मुझे somehow like मुझे नहीं लगता कि for me personally I am also don't consume news much, but मुझे लगता है कि I don't think so कि like this is worthy of my attention, my अपनी values के हिसाब से कि like I have this small portion of life and I wanted to do something that is most true or meaningful me, जो best मैं कर सकता हूँ. तो मुझे वो ये like I don't know, like a lot of things just drop. Like let's say for most people watching cricket is good, like good for them, amazing. Like news, like ये जो war की conversation और like Facebook, वे मैं काफी टाइम हुआ नहीं यूज की, लेकिन I am like उन चीजों में फोकस करता हूँ like जहाँ पे like I feel like fully involved, like कि I am doing something meaningful, I'm creating something, and it's that is the edge, and that is where you live maybe. So that's why like ये जो war की conversation like मुझे नहीं समझ आती कि like I why don't do even like want to talk about this thing about war and anything else like that because a war is happening. every time. No, I'm just been telling you a thing very much clearly. A war is happening outside, but that is not my war at this point in time. My war is to be a provider to my family, be a savior, and then I should think what amount of you can say okay, I'm giving back to the society, what amount of energies, what amount of money or anything like that, like in a good way, I'm giving back to the society. Being a working man like you, my war is this. I should be concerned, like people are dying out there, and I'm concerned about it. We are also concerned about it. But the higher focus should be on this thing. Yes, the focus should be like obviously कि what things you can control. Huh. Like जहाँ पे आप like Why I'm और fighting a thing, let me tell you, why I'm fighting a thing in my mind which is not in my control. yes like mostly ये होता है कि like अब भी अगर war something कुछ happen हो रहा है और मैं एटलीस्ट अपने हिसाब से बात करूँ, if I feel powerless, like I really wanted to let's say do something if something happening in Gaza, but I can't do anything. So the best thing you can do is to just like this surrounding, how can I like It's fully very sad too. yes The thing which are happening in the Gaza are very sad things, and they make me very sad. And in my capacity, I've done what I can do for them. health पे बात हो रही है And I'm smoking a cigarette, right? and you're smoking a cigarette. तो what did you like if he like आपके 4 साल हो गए, ठीक है, in a health और gym वगैरह कर रहे हैं, तो just give me like three golden rules. I will just make you brief even though this is podcast, like 3 golden rules for health and well-being for anyone. One thing everybody should understand, क्या health is that investment जो आप अपने बुढ़ापे के लिए कर रहे हो. अगर आप खुद को फिट रख रहे हो, अगर आप खुद के लिए टाइम निकाल रहे हो, ये वो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है. दूसरा ये है कि इट हेल्प्स यू अ लॉट टू फाइट ऑल ऑफ द वॉर्स जो तुम्हारे अंदर चल रही होती हैं. ठीक है, इट हेल्प्स यू बिल्ड इन अ स्ट्रॉन्गर वे. और तीसरी चीज ये है कि इट्स अ लाइफस्टाइल माय फ्रेंड, which makes you feel good, which makes you feel कि यार हाँ ठीक है, तुम रोज अपनी लिमिट्स पुश कर रहे हो, तुम रोज एक आउट ऑफ द बॉक्स जाने की कोशिश कर रहे हो बाय पुटिंग इन मोर एफर्ट्स इन द वर्कआउट्स. ठीक है, तो वो एक आपकी माइंड की एक्सरसाइज बन जाती है कि आपने आउट ऑफ द बॉक्स जाना है, आपने अपनी लिमिट्स को पुश करना है. दैट same thing helps you fight in a better way in the for your professional goals, other areas of life. yeah. So
these are the basic things I must say कि हर बंदे को वर्कआउट करना चाहिए, हर हम्म बंदे को हेल्थ के ऊपर फोकस और मे बी लाइक नॉट इन अ वे कि मोस्टली लोग ये करते हैं कि अब मोटिवेटेड हुई है हेल्थ के मतलब दे हैव अ स्पेसिफिक गोल इन देयर माइंड एंड दे जस्ट गो फुल ऑन इन एंड देन आई डोंट नो सम टाइम दे विल जस्ट बैक टू द नॉर्मल आई थिंक जो आपने बात की लाइफस्टाइल को मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ कि मतलब लाइक इनकॉर्पोरेट इन योर लाइफ सो डीपली that it is not separate from your life. obviously like You know, like it, in your food or in your the way you travel, the way true. you hang out with friends, the way you where you eat, like इसको इतना effortless हो जाए कि लगे ना कि I am being हाँ healthy, I'm being following a a diet or diet or something like exercise or हाँ something. बिल्कुल ऐसे Like बिल्कुल it's ऐसे just very small choices like taking stairs या हाँ like अगर order करना है तो just one conscious thought okay वो fry होती है let's do the other thing. So बिल्कुल like ऐसे ही है इस तरह मतलब बना दे कि it will seem a second nature. It will not seem कि I am doing following a goal something because वो बड़ा exhausting होता है बिल्कुल होता बिल्कुल ही ऐसे नहीं ही है. बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि अगर आप एक चीज को जैसे जैसे हम जिंदगी में बड़े होते हैं ग्रो करते हैं हम हमारी चॉइसेस ऑटोमेटिकली मैच्योर होती जाती हैं और हम खुद से एक क्या कहते हैं कॉन्शियस गुड डिसीजंस लेते हैं अपने लिए ठीक है एंड हेल्थ से रिलेटेड भी लेते हैं अगर हम अपनी सराउंड से सीखें अपने आसपास के लोगों से सीखें जो कि हेल्थ पे फोकस नहीं करते दे विल टेल यू लॉट ऑफ द बैड थिंग्स के हेल्थ पे फोकस क्यों करना चाहिए these are the reasons we are going through and you should focus on these things it's a basic understanding it's a basic math जो आपको भी समझ आएगा मुझे भी समझ आएगा so that's the reason कि आपको अच्छी choices लेनी है जिंदगी में and that's why you should start doing the workout फिर उसके वर्कआउट स्टार्ट करने के बाद जब आपको उसके क्या कहते हैं एक्स्ट्रा इफेक्ट्स जो एक्स्ट्रा पर्क्स मिलते हैं जब छुपे हुए बोनसेस मिलते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं वो खूबसूरत होते हैं आपके लिए लाइक इट मेक्स यू फील गुड इट्स मेक्स यू फील कॉन्फिडेंट इट मेक्स यू फील यू आर अचीविंग समथिंग गुड एट द एंड ऑफ द डे Yep. वो जो Not सेंस just ऑफ goal नहीं है but हाँ it's a well-being बंदे का बिल्कुल जब ऐसे करता लाइफ सेंस ऑफ वो जो अकम्पलिशमेंट मिलती है ना दिन के आखिर में बाय जस्ट ईटिंग गुड एंड फॉलोइंग द राइट डाइट तो वो दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट एटलीस्ट यू आर विनिंग समथिंग इन योर लाइफ yes in some other area in this yeah small area yeah so maybe life is beating yeah you up but at least I can win yeah you can by be completing this next mile in yeah 6 minutes. so that's a good thing that these are Yeah. the small happy wins Yes. that you can You cultivate in your life. yeah. Yes, that's amazing. yeah Hmm. And before concluding this, like, what is, I don't know, like, it should be the good question, but what did you want to share? Something I am just open ending. I'm not forcing into asking you one question. but I want to share Yes. I think I shared a lot Yes. but I want to share is ke Like if like if people maybe like 20 people are listening to you and like what do you want to say to them as a friend, as a brother, as a brother I want to tell every single person one thing ke one need to work on themselves with the belief कि आप अपना बेस्ट दे सकते हो अपनी सराउंड के अकॉर्डिंगली और उसके बाद जो होता है वो रब करता है रब पे डालने के बाद छोड़ना सीखो चीज़ें दूसरी चीज़ आपका कंपटीशन कोई नहीं है यू नीड टू फाइट योरसेल्फ एवरी सिंगल डे आपने रोज कल से अच्छा बनना है थर्ड थिंग इज कि there's no point being too much hard on yourself my friend Oh, why? to be very honest like there's no point because ultimately nobody can win in life सब मर के जाते हैं यहाँ से ठीक है तो I'll recommend one thing कि
अपना बेस्ट दो आप। That is a sentence that I never expected to hear from a guy, especially a guy who had this beard, who works in a gym, who earns money, and No. I never expected Let me that complete. thing. And it's genuine. I really appreciate that. Yeah, I think most people need to hear this. yeah, but I'm telling you because of reason. हमारा होता क्या है कि हम अपना बेस्ट देते हैं, हम अपनी एनर्जीज देते हैं, और उसके बाद we stick to that thing. Anything like in a relation, in a professional goal, in anything in life. और अगर मैंने अपना बेस्ट देने के बाद वो चीज़ रब पे छोड़ दी है कि अब मेरे हक में वो बेहतर हुआ तो वो बेहतर होगा, तो मिल जाएगा, नहीं तो ना सही। तो मुझे उस पर बैठना नहीं है। मैंने खुद पे सख्ती नहीं करनी उस पर, मैंने खुद को खराब नहीं करना उस पर। वक्त जो है ना वो स्पॉन्टेनियस है, वो चल रहा है, जब से कायनात बनी है वो मुसलसल है। दैट्स हाउ यू शुड बी एज अगर तुम ऑब्जर्व करो, एक थोड़े से ऑब्जर्वर बनो, तो तुम्हें एक चीज समझ आएगी कि जिस तरह वक्त मुसलसल है, आपको रहना है मुसलसल। यू कैन नॉट सिट डाउन एंड क्राई ऑन अ थिंग जो कि गुजरते वक्त के साथ मर चुकी है। So that's the reason I said you this thing. But there's no point being hard on yourself. You have to, move along with the time. क्योंकि अगर तुम गुजरते वक्त में रुक गए तो तुम रोन दिए जाओगे मेरे भाई, तुम कुचल दिए जाओगे मेरे भाई। तो वो कौन कुचलेगा? वक्त कुचल देगा, वक्त ही कुचल देगा, क्योंकि वो तो मुसलसल है ना। So that's a thing I can tell you, कि you need to be spontaneous, you need to be moving along with the time. आपको अपना बेस्ट देना है अपने सराउंड के अकॉर्डिंगली, उस वक्त के तकाजे के मुताबिक आपको अपना बेस्ट देना बस। And then move on. And then move on to that relationship as well as everything. Yeah. Time heals everything. Time is the best, teacher and healer, provider, every single thing you can say so. Thank you so much, Daniel. Yeah, it was fun talking to you. Talking to you. Hopefully we'll meet again. Yeah, we'll meet again tomorrow in the gym, yes. Okay, what? Yeah, now I'm gonna smoke.